पार करके आए। मैंने 5 सोल 9 ट्राइपॉड अवेकन किया था और उस वक्त डोलुओ प्राइमल एरा में चल रहा था। इसके लिए मैंने 5 सोल टीचिंग से सभ्यता को साफ तौर पर आगे बढ़ाया और सभ्यता को अपग्रेड किया। इस तरह 10,000 साल बीत गए। मेरे द्वारा बनाई गई ग्रेट किन डोलुओ गैलेक्सी की बादशाह बन गई। लेकिन किसे पता था कि ड्रैगन गॉड बेकाबू हो जाएगा और मुझसे युद्ध करेगा। मेरे साथ ग्रेट किन के सारे लोग डोलुओ गैलेक्सी से बाहर निकाल दिए गए। जब डोलुओ स्टार पर फिर से शांति लौटी तो एक आसमान की स्क्रीन चुपके से प्रकट हुई। विशाल साम्राज्य ग्रेट किन आखिरकार फिर से अपनी चमक के साथ लौट आया। तभी ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में एक विशाल स्पेस क्रैक अचानक फट गया। हजारों कॉस्मिक युद्धपोत स्पेस गेट से बाहर निकले। मैं मुख्य जहाज शियानयांग जहाज के मुख्य कॉकपिट में था। मैं कभी डोलुओ महाद्वीप के सबसे ताकतवर साम्राज्य ग्रेट किन का झंडा उठाता था। अब मैं इस पूरे कॉस्मिक बेड़े का सर्वोच्च कमांडर हूँ। मैंने दूर एक ग्रह की तरफ देखा, डोलुओ स्टार। वापस जाना सच में बहुत लंबा हो गया। कमांड टेबल के सामने एक आकृति मुड़ी। उसके शरीर पर कवच बेहद शानदार था। असंख्य सोल आइलैंड पैटर्न कवच की सतह पर बह रहे थे। उसका नाम बाइकी है। वो मेरे ग्रेट किन का पहला योद्धा है। रिपोर्ट योर मेजेस्टी। वर्तमान बेड़े की गति और स्पेस गेट खुलने की प्रगति के अनुसार अनुमान है कि एक कॉस्मिक साल में बेड़ा डोलुओ स्टार पहुंच जाएगा। उसकी आवाज में छुपा हुआ उत्साह साफ था। ग्रेट किन डोलुओ स्टार को छोड़े बहुत लंबा समय हो गया और ये सब 10 लाख साल पहले की बात है। तब ड्रैगन गॉड ने सोल बीस्ट्स का नेतृत्व करके युद्ध छेड़ा था। पूरी डोलुओ दुनिया अंतहीन अराजकता में डूब गई। आखिरकार स्पेस टर्बुलेंस फटा और पूरा ग्रेट किन बेड़ा ब्रह्मांड की गहराइयों में खिंच गया। उसके बाद इन 10 लाख सालों में ग्रेट किन लगातार मजबूत हुआ, लगातार लड़ा। आखिरकार हमारे पास ब्रह्मांड पार करने की ताकत आ गई। मैंने उत्साहित बाइकी को देखकर सिर हिलाया। जनरल बाइकी, अब डोलुओ स्टार ग्रेट किन का डोलुओ नहीं रहा। बाइकी ने तुरंत दाहिना हाथ उठाया। अंतिम जनरल समझ गया। मैं योर मेजेस्टी के लिए डोलुओ स्टार को फिर से जीतूंगा। ग्रेट किन की फौज फिर से दुनिया पर राज करेगी। ये देखकर मैं मुस्कुराया। अभी कुछ कहने वाला था कि बेड़े के सामने अचानक एक लाइट स्क्रीन प्रकट हुई। उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई शरीर नहीं था। यहाँ तक कि मैं जैसा गॉड किंग लेवल का ताकतवर भी उसकी असलियत नहीं समझ पाया। इसलिए मैंने बेड़े को चक्कर लगाकर जाने का आदेश दिया। लेकिन बेड़ा दिशा कितनी भी बदले वो काली स्क्रीन हमेशा सामने आ जाती। इसे देखकर मैंने हमला करने का आदेश दिया। असंख्य सोल गाइड मेन कैनन एक साथ जली। ग्रह को नष्ट करने वाला हमला सीधा स्क्रीन पर गया। लेकिन सारे हमले सीधे आर पार निकल गए। स्क्रीन को कुछ नहीं हुआ। इसे देखकर मुझे बेड़े को उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का आदेश देना पड़ा। उसी समय डोलुओ स्टार के आसमान पर भी वैसी ही स्क्रीन दिखी। फिर एक भव्य आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, स्क्रीन रैंकिंग शुरू। डोलुओ टॉप 10 लीजेंडरी फोर्सेज लिस्टेड फोर्सेज को रिवार्ड मिलेगा। रैंक जितनी ऊपर होगी रिवार्ड उतना बड़ा होगा। ये सुनते ही पूरी डोलुओ महाद्वीप हिल गया। स्पिरिट हॉल में बीबी डोम ने आसमान की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, इसमें क्या शक, पहला नंबर जरूर मेरा स्पिरिट हॉल होगा। सप्लाई हॉल के बाहर कियान दाओलियू हाथ बांधे खड़ा था। पूछता हूँ महाद्वीप पर कौन सी फोर्स मेरी स्पिरिट हॉल से मुकाबला कर सकती है। और 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट में निंग फेंगजी स्क्रीन को घूर रहा था। ग्रेट किन के लौटने की खबर जल्द ही बाहर आ जाएगी। बहुत बढ़िया। 9 स्वर्ग 10 धरती को मेरे ग्रेट किन के लौटने का स्वागत करने दो। मैं ये भी जानना चाहता हूँ आज का डोलुओ स्टार कैसा है। आखिर कौन सी फोर्सेज लीजेंडरी कहलाने लायक हैं? बोलकर मैं 10 लाख साल पहले पढ़े डोलुओ नॉवेल को याद करने लगा। वो जाने पहचाने नाम और कहानी अभी भी मेरी याद में है। इसलिए मैं सोचने लगा, ग्रेट किन के जाने के बाद डोलुओ महाद्वीप का इतिहास क्या अभी भी वैसे ही चला या बदल गया? इसे सोचकर मेरी नजर स्क्रीन पर गई। शायद यही मेरे सवाल का जवाब देगा, क्योंकि फोर्सेज की रैंकिंग में बहुत सारी जानकारी सामने आएगी। उसी वक्त स्टार डोलुओ फॉरेस्ट की गहराई में कुछ भयानक ऑरा वाले लोग इकट्ठा थे। बीस्ट गॉड डी तियान सबसे आगे खड़ा था, लेकिन वो भी इस स्क्रीन को नहीं समझ पा रहा था। तभी शियान जुन बोला, डी तियान, ये स्क्रीन आखिर क्या है? क्या ये उस महान साम्राज्य की चीज है? ये सुनकर आसपास के सोल बीस्ट्स हल्के से हंसे। महान साम्राज्य? वो जानते थे कि ये कभी महाद्वीप पर राज करने वाला ह्यूमन एम्पायर ग्रेट किन था। सब सोच ही रहे थे कि बीजी बोली, ये चाहे कुछ भी हो, अगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाता तो चिंता की जरूरत नहीं। वैसे भी युवराज की नींद लगभग खत्म होने वाली है। जब युवराज ग्रेट किन की विरासत को पूरी तरह पचा लेगा तो उसकी ताकत पूरी तरह वापस आ जाएगी। तब सोल बीस्ट कबीला फिर से उठेगा। ये सुनकर सारे फेरोशियस बीस्ट्स की आंखों में पागलपन आ गया।
इस वक्त स्काई सिटी स्टार एक्सपेरिमेंट फील्ड में सन मून एम्पायर के एम्पर शुजिंग स्क्रीन को देखकर उलझन में था। अगर सन मून एम्पायर लिस्ट में आया तो क्या रिवार्ड से एम्पायर सच में अंतरिक्ष में जा पाएगा? शुजिंग पहले से ही अंतरिक्ष चाहता था, क्योंकि सन मून एम्पायर के इतिहास में एक किंवदंती है। एक महान साम्राज्य था जो ब्रह्मांड पार कर सकता था। ग्रेट किंग शुजिन भविष्य सोच ही रहा था कि ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक और सभ्यता स्क्रीन देख रही थी। वो थी ड्रैगन आर्स फेडरेशन का कोर ग्रह ड्रैगन हॉर्स स्टार फेडरेशन कैपिटल के विशाल पार्लियामेंट हॉल में फेडरेशन के सर्वोच्च नेता स्काई ड्रैगन चीफ जियांग तियान और स्काई आर्स चीफ ली यान स्क्रीन को देखकर भौं चढ़ा रहे थे। लगता है ये ग्रेट किंग की साजिश नहीं है। डोलुओ तो ड्रैगन गॉड के वंशजों का पुश्तैनी घर है। अगर ड्रैगन आर्स फेडरेशन भी डोलुओ फोर्स माना गया तो शायद हम भी लिस्ट में आ जाएं। अभी फेडरेशन को ताकत की सख्त जरूरत है, वरना हम ग्रेट किंग को रोक ही नहीं पाएंगे। इतना कहकर दोनों चुप हो गए। स्क्रीन पर रोशनी चमकी और वो भव्य आवाज फिर गूंजी। डोलुओ टॉप 10 लीजेंडरी फोर्सेज रैंकिंग आधिकारिक रूप से शुरू। नंबर 10 स्टार लुओ एम्पायर। बस इतनी सी लाइन ने पूरे महाद्वीप में तूफान ला दिया। पोप हॉल में बीबी डोंग ऊंचे मंच पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। जब से वो पोप बनी तब से पूरा महाद्वीप स्पिरिट हॉल के कंट्रोल में है। स्टार लुओ एम्पायर 10वें नंबर पर, तो स्पिरिट हॉल कहाँ है? उसके पीछे खड़े घोस्ट डोलुओं ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। स्पिरिट हॉल का एक ही लक्ष्य था, महाद्वीप को एक करना। और स्क्रीन आने से पहले उन्हें सिर्फ दो फोर्सेज से डर लगता था, टियानडो एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर। इन दो देशों को हराने के बाद पूरा महाद्वीप उनका था। लेकिन अब स्क्रीन बता रही है कि महाद्वीप पर 9 फोर्सेज स्टार लुओ से भी मजबूत हैं। घोस्ट डोलुओं ने गुस्से से कहा, योर मेजेस्टी, अगर स्क्रीन सच है तो महाद्वीप की सिचुएशन फिर से आकनी पड़ेगी। उसकी बात खत्म होते ही सप्लाई हॉल से ताकतवर सोल पावर फटी। कियान दाओलियू का चेहरा उत्साह से भरा था। महाद्वीप पर इतनी ताकतवर फोर्सेज, बहुत समय से कोई असली विरोधी नहीं मिला। उम्मीद है इस बार मुझे असली ताकतवर दिखेंगे। कहते हुए उसकी सोल पावर आसपास हिलने लगी। उसी समय श्लेक एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड में दो आकृतियां लड़ रही थीं। तांग सान ने ब्लू सिल्वर ग्रास से दाई मुबाई को गिराया। तभी स्क्रीन की आवाज आई। तांग सान ने नफरत से भौं चढ़ाई। अजीब चीज, क्या स्क्रीन रैंकिंग? तांग सान ने दाई मुबाई की तरफ देखकर तंज किया। 10वां नंबर स्टार लुओ एम्पायर। ये तो मुबाई बॉस का देश है ना? दाई मुबाई ने उसके तंज का जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान को घूर रहा था। कैसे हो सकता है? स्टार लुओ एम्पायर 10वें पर कैसे हो सकता है? तभी यूशियाओ गैंग आ गया। वो स्पिरिट हॉल में सालों से सोल और सोल बीस्ट्स पर रिसर्च कर रहा था। सारी फोर्सेज को वो जानता था, इसलिए रैंक सुनते ही उसका पहला रिएक्शन था नामुमकिन। इसलिए यूशियाओ गैंग हंसा, बेतुका। स्टार लुओ एम्पायर के पास 10 लाख फौज है। रॉयल सोल मास्टर आर्मी पूरे महाद्वीप में फेमस है। ऐसी फोर्स 10वें पर, ये तो मजाक है। तभी जूजू किंग ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद थी। मतलब इस दुनिया में 9 फोर्सेज स्टार लुओ से भी ताकतवर हैं। मेरी किस्मत स्टार लुओ एम्पायर से तय हो चुकी है। मुझे और दाई मुबाई को एक क्रूर मुकाबला करना है। हारने वाला मरेगा। अगर सच में स्टार लुओ से ताकतवर फोर्स है तो क्या मैं इस किस्मत से भाग सकती हूँ? ये सोचकर जूजू किंग के मन में एक बड़ा ख्याल आया। अगर हो सके तो मैं नंबर 1 वाली फोर्स ज्वाइन करना चाहूंगी। जूजू किंग सोच ही रही थी कि स्क्रीन पर नई जानकारी आई। स्टार लुओ एम्पायर, जनसंख्या 5580 लाख, सोल मास्टर 2.78 लाख, सोल किंग से ऊपर 2.5 लाख, टाइटल्ड डोलुओ 35, गॉड लेवल फाइटर 1। ये डेटा दिखते ही कई ताकतवरों का चेहरा बदल गया। इस लाइनअप से कई देशों को साफ किया जा सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। अगले पल स्क्रीन ने फिर बताया, सुपर एंशिएंट सोल बीस्ट व्हाइट टाइगर बतौर प्रोटेक्टिंग गॉड बीस्ट। ये लाइन आते ही पूरा महाद्वीप एक पल के लिए शांत हो गया। सुपर एंशिएंट सोल बीस्ट, बहुत से लोगों ने नाम भी नहीं सुना था। ब्रह्मांड के गहरे अंधेरे में मैं शांति से स्क्रीन देख रहा था। स्टार लुओ एम्पायर सुनकर मैंने पक्का कर लिया कि डोलुओ महाद्वीप का इतिहास सच में मेरी याद वाली कहानी पर चल रहा है। लेकिन जब सुपर एंशिएंट सोल बीस्ट व्हाइट टाइगर आया तो मेरे दिमाग में एक पुरानी याद तैर गई। एक छोटा सा सफेद जीव, तब वो मेरे पैरों से लिपट जाता था। बहुत प्यारा और बेवकूफ लगता था। तब वो सिर्फ एक आम व्हाइट टाइगर था। उस बड़े युद्ध में लड़ने लायक भी नहीं था, इसलिए उसे डोलुओ महाद्वीप पर छोड़ दिया गया था। इसे सोचकर मेरी नजरें चमकी। समय के हिसाब से अगर छोटा व्हाइट टाइगर जिंदा है तो उसकी उम्र सोच से भी ज्यादा होगी। फिर मैं हल्के से हंसा। दुनिया कितनी अजीब है। अगर वो जिंदा है तो मिलने का मौका है।
बगल में बाई की भी मन में सोच रहा था, योर मेजेस्टी, आपने ऐसे ही पाला हुआ पेट भी गॉड बीस्ट बन गया। इस नजर का कोई जवाब नहीं। बाई की मन में तारीफ कर ही रहा था कि ड्रैगन आर्स फेडरेशन में जियांग तियान और ली यान ने स्टार लुओ का परिचय सुनकर अजीब मुंह बनाया। फिर जियांग तियान निराश होकर हंसा, समझ गया, इसीलिए एक एम्पायर में सिर्फ एक गॉड लेवल फाइटर है। डोलुओ स्टार पर ये ताकतवर हो सकता है, लेकिन ड्रैगन आर्स फेडरेशन के सामने कमजोर है। अगर लड़ाई हुई तो बस 2 ड्रैगन नाइट्स भेज दो, स्टार लुओ एम्पायर आसानी से खत्म। ली यान ने भी सिर हिलाया, जाहिर है वो सहमत था। ड्रैगन नाइट्स फेडरेशन के टॉप फाइटर हैं, दुनिया के पीक पर खड़े लोग, लेकिन दोनों की दिलचस्पी जल्दी खत्म हो गई। जियांग तियान ने हाथ हिलाया, इस फोर्स में मजा नहीं, हमें असली में ग्रेट किन पर नजर रखनी है। जियांग तियान और ली यान की बेपरवाही के उलट स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में डी तियान ने गॉड बीस्ट व्हाइट टाइगर सुनकर उसका चेहरा बदल गया। वो वही है, सोचा नहीं था कि वो स्टार लुओ एम्पायर का प्रोटेक्टिंग गॉड बीस्ट बन गया। वो कभी स्टार डोलुओ फॉरेस्ट आया था, खुद को ग्रेट किन एम्पायर के एम्पर का रेड जनरल बताता था। ये सुनते ही बीजी को भी कुछ याद आया, मुझे भी याद है, क्या वो सफेद बालों वाला लड़का था। सब पुरानी बातें याद कर ही रहे थे कि स्क्रीन पर नया सीन आया। एक घना जंगल, एक खून से लथपथ लड़का भाग रहा था, पीछे सोल मास्टर्स का झुंड। वहाँ है, उसे भागने मत दो, पकड़ो उसे। पीछा करते हुए स्क्रीन की आवाज आई, पहले स्टार लुओ एम्पर दाई तियानहाओ, एक कुलीन परिवार से, लेकिन एक सोल सेंट को नाराज करने पर उसका पूरा परिवार एक रात में मार दिया गया। वो यहाँ तक भागते भागते आया। आवाज खत्म होते ही सीन में दाई तियानहाओ एक काली गुफा में घुसा। सोल मास्टर्स भी पीछे आ गए। दाई तियानहाओ और अंदर भागा। अचानक पैर फिसला और गिर गया। उठने की कोशिश में उसने गलती से एक उभरे पत्थर को दबा दिया। तभी सीन में मशीन की आवाज आई, पूरी गुफा में तेज सफेद रोशनी, फिर गर्जना। पीछा करने वाले सोल मास्टर्स बेहोश। फिर एक व्हाइट टाइगर धीरे से निकला, ह्यूमन तुम ठीक हो, तुमने मेरा सील तोड़ा, इनाम में बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। ये सुनकर दाई तियानहाओ सन्न रह गया। फिर उसकी आंखों में आग आ गई। मैं तुम्हारी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। व्हाइट टाइगर एक पल रुका, फिर हंसा, अच्छा महत्वाकांक्षा है तो मैं पूरी करता हूँ, कहकर वो सफेद रोशनी बनकर दाई तियानहाओ में घुस गया। व्हाइट टाइगर की आवाज गूंजी, ह्यूमन जब तक तुम जिंदा हो मैं तुम्हारा सोल बनकर लड़ूंगा, मरने के बाद मैं तुम्हारा शरीर छोड़ दूंगा। रोशनी पूरी तरह घुसते ही दाई तियानहाओ ने सोल पावर चलाई। पीठ पर व्हाइट टाइगर का भूत धीरे से उभरा। ये सीन लाखों लोगों ने देखा, सब सन्न, खासकर यूशियाओ गैंग। ये कैसे हो सकता है, सोल बीस्ट सोल कैसे बन सकता है, ये झूठ है। यूशियाओ गैंग की दुनिया ही हिल गई। तांग सान ने टीचर को उलझन से देखा, टीचर सोल बीस्ट सोल नहीं बन सकता क्या, आपको क्या हुआ। तांग सान को समझ नहीं आया, टीचर इतने परेशान क्यों हैं? ये तो सोल बनने का नया तरीका है। लेकिन यहाँ एक इंसान था जो यूशियाओ गैंग को समझ सकता था। वो था दाई मुबाई। समझ गया, मेरे स्टार लुओ रॉयल फैमिली का व्हाइट टाइगर सोल बाहर वाले ने दिया था, लेकिन हम पहले पूर्वज जैसी अजय ताकत क्यों नहीं पा सके। स्टार लुओ इतिहास में दाई तियानहाओ ने व्हाइट टाइगर सोल से महाद्वीप साफ किया था और उसे यूमिंग कैट की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब स्टार लुओ रॉयल फैमिली को यूमिंग कैट चाहिए ताकत के लिए। दाई मुबाई को एक ख्याल आया, क्या हम असल में असली व्हाइट टाइगर सोल की ताकत कम कर रहे हैं, हमारी सोल अधूरी है। ये सोचते ही दाई मुबाई की दुनिया ढह गई। उसके बगल में जुजुकिन का रिएक्शन अलग था, उसकी आंखों में खुशी। यूमिंग कैट को व्हाइट टाइगर सोल का सपोर्ट माना जाता है, दोनों मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन स्किल बनाते हैं। इसलिए जो फैमिली की लड़कियों को पैदा होते ही दाई फैमिली के प्रिंस से शादी करनी पड़ती है, व्हाइट टाइगर सोल का गुलाम बनना पड़ता है। लेकिन अब स्क्रीन बता रही है दाई तियानहाओ को यूमिंग कैट की जरूरत ही नहीं थी। जुजुकिन को लगा जैसे उसे नई जिंदगी दिख गई। तभी स्क्रीन फिर बदली। व्हाइट टाइगर सोल पाकर दाई तियानहाओ की जिंदगी बदल गई। वो हर जगह लड़ा, एक के बाद एक फोर्स हराई, एक के बाद एक ताकतवर को हराया, आखिरकार स्टार लुओ एम्पायर बनाया। फिर समय बीता, 10 साल। स्टार लुओ एम्पायर महाद्वीप की ताकतवर कंट्री बन गई और दाई तियानहाओ बूढ़ा हो गया। सफेद बालों वाला दाई तियानहाओ अकेला पैलेस के अंदर गया। जमीन के नीचे एक बड़े गुफा में वो बीच में खड़ा होकर बोला, व्हाइट टाइगर लॉर्ड। अगले पल उसका शरीर चमका। व्हाइट टाइगर सोल शरीर से निकलकर असली व्हाइट टाइगर बन गया। व्हाइट टाइगर ने दाई तियानहाओ को देखकर कहा, तुम मर रहे हो, लेकिन हमारा सौदा अभी लागू है।
तुम स्टार लुओ के लिए ग्रेट किन के टाइगर जनरल बनोगे। जब योर मेजेस्टी वापस आएंगे तो स्टार लुओ एम्पायर ग्रेट किन में शामिल होगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अमीरी दूंगा। ये सुनते ही पूरा डोलुओ महाद्वीप फट पड़ा। सब ग्रेट किन नाम पर चर्चा करने लगे। सीन में व्हाइट टाइगर आगे बोला, सबसे जरूरी, मैं तुम्हारे वंशजों को व्हाइट टाइगर सोल दे सकता हूँ, लेकिन शर्त है कि स्टार लुओ एम्पायर ताकतवर रहे। हर स्टार लुओ एम्पर हीरो होना चाहिए। तो ये सौदा मंजूर है। स्क्रीन की बात सुनकर पूरे डोलुओ स्टार पर लोग सांस रोककर सुन रहे थे। 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट में निंग फेंगजी स्क्रीन को देखकर गंभीर था। एल्डर चेन, तुम्हारे हिसाब से व्हाइट टाइगर वाला ग्रेट किन क्या है? डोलुओ महाद्वीप पर ये नाम है। चेन एक्सिन ने भौं चढ़ाई, मैं भी नहीं जानता, लेकिन ग्रेट किन बहुत ताकतवर है क्योंकि व्हाइट टाइगर भी उसका एक मेंबर है। निंग फेंगजी चुप हो गया। सब शौक में थे कि स्क्रीन आगे बढ़ी। दाई तियानहाओ देर तक चुप रहा, आखिर माना, व्हाइट टाइगर लॉर्ड, मैं मानता हूँ आज से स्टार लुओ रॉयल फैमिली आपकी दी हुई नर्सिंग सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करेगी। हर पीढ़ी में सिर्फ एक एम्पर, बाकी सब उस एम्पर का खाना बनेंगे। इससे स्टार लुओ रॉयल फैमिली हमेशा ताकतवर रहेगी। बात खत्म होते ही पूरा डोलुओ महाद्वीप फट पड़ा। श्लेक एकेडमी में दाई मुबाई का चेहरा सफेद। स्टार लुओ रॉयल प्रिंस की लड़ाई बहुत क्रूर। दाई मुबाई हंस पड़ा। मूल्यहीन हंसी, तो हम भाई आपस में लड़ रहे थे सिर्फ इसलिए कि स्टार लुओ ग्रेट किन का हिस्सा बने। क्या मजाक है? उसकी हंसी पागल जैसी थी। बगल में जू जुकिंग सोच में थी, अगर मैं ग्रेट किन ज्वाइन करूं तो क्या जू फैमिली के नियम नहीं मानने पड़ेंगे? ये ख्याल जड़ पकड़ गया। दूसरी तरफ तांग सान ने नफरत से कहा, ग्रेट किन कौन? मुझे स्टार लुओ एम्पायर भी कुछ नहीं लगा। दूसरों का गुलाम बनना शर्म की बात। स्क्रीन अभी चल रही थी। व्हाइट टाइगर और दाई तियानहाओ का सौदा हो गया। उसके बाद स्टार लुओ रॉयल फैमिली ने नर्सिंग सीक्रेट शुरू किया। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रिंस बड़े हुए, लड़े, सिर्फ सबसे ताकतवर राजा बना। शियान्यांग जहाज में मैं ये सब देखकर भावुक हुआ। सोचा नहीं था छोटा बाई अभी भी ग्रेट किन को याद रखता है। मुझे भी याद रखता है, यहाँ तक कि ग्रेट किन के लिए जमीन बचा रहा है। लगता है मैंने उसे जो फेरी ग्रास दिए थे वो बेकार नहीं गए। मैं और खुश हुआ। बाई की भी मुस्कुराया। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर मेजेस्टी। वफादार मिनिस्टर मिला। मैंने हाथ हिलाया। जब से छोटा बाई इतना वफादार है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। जब मैं डोलुओ वापस जाऊंगा तो उसे ड्यूक बनाऊंगा। स्टार लुओ रॉयल फैमिली मेरी टाइगर आफ्टर फैमिली बनेगी। मैं रिवार्ड सोच ही रहा था कि डोलुओ महाद्वीप स्पिरिट हॉल में बीबी डोंग गहरे शौक में थी, तो स्टार लुओ की ताकत एक सुपर एंशिएंट सोल बीस्ट की वजह से। ये ग्रेट किन कौन है जो इतने ताकतवर बीस्ट को रख सकता है? जाओ सारे रिकॉर्ड खंगालो। ग्रेट किन के बारे में कुछ भी ढूंढो। सप्लाई हॉल में कियान दाओलियू सोच में था। ग्रेट किन कुछ जाना पहचाना लगता है। मुझे याद है पहले पोप एक खंडहर में गए थे, तभी स्पिरिट हॉल बना। वो खंडहर शायद प्राचीन सभ्यता का था। वो बुदबुदाया, लेकिन कोई सुराग नहीं। आखिर उसने नतीजा निकाला, ग्रेट किन डोलुओ महाद्वीप की वर्तमान फोर्स नहीं है, वरना मुझे पता होता। दूसरी तरफ स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में डी तियान ने सुना कि स्टार लुओ व्हाइट टाइगर के लिए ग्रेट किन की जमीन बचा रहा है। उसकी भौं तन गई। क्या ग्रेट किन अभी भी है? नामुमकिन। ड्रैगन गॉड युद्ध में मैं साफ देख चुका। ग्रेट किन स्पेस टर्बुलेंस में गायब हो गया था। वो जगह जहां गॉड भी नहीं बचते, वहां कोई कैसे जिंदा रहेगा? बाकी सोल बीस्ट्स ने भी हाँ में सिर हिलाया। दूर ड्रैगन आर्स फेडरेशन में जियांग तियान और ली यान गंभीर हो गए। क्या ग्रेट किन डोलुओ स्टार से निकली सभ्यता है? ली यान की आंखें फैली। बहुत मुमकिन, वरना व्हाइट टाइगर डोलुओ पर जमीन क्यों बचाता और एम्परर के आने का इंतजार क्यों करता? ग्रेट किन का बैकग्राउंड सिंपल नहीं। ड्रैगन आर्स फेडरेशन को जल्दी पुश्तैनी ग्रह से संपर्क करना चाहिए। डोलुओ स्टार में राज छुपा है। ये सुनकर दोनों की आंखों में गर्मी आ गई। तभी स्क्रीन से तेज रोशनी गिरी। रैंकिंग रिवॉर्ड आ गया। नंबर 10 लीजेंडरी फोर्स स्टार लुओ एम्पायर रिवॉर्ड। सारे नागरिकों की सोल पावर +5 सोल प्यूरिफिकेशन 1 बार, सोल पावर कल्टीवेशन स्पीड डबल, एम्पायर एरिया में सोल पावर एनवायरनमेंट बढ़ा। आखिरी लाइन खत्म होते ही स्टार लुओ एम्पायर का आसमान सुनहरे प्रकाश से भर गया। स्क्रीन बदली। स्टार लुओ एम्पायर के अंदर आसमान से सुनहरे बीम गिरे। एक आम लड़का गांव के बीच, उसकी 5 सोल सबसे आम कुदाल। रोशनी पड़ते ही कुदाल सोल नफीस हो गई। हल्की सोल पावर। गांव का सोल टेस्ट क्रिस्टल जला। लेवल 5 इनबॉर्न सोल पावर। स्टार लुओ एम्पायर पैलेस में वर्तमान एम्पर दाई तियानहाओ की सोल पावर फटी। पीठ पर व्हाइट टाइगर सोल दहाड़ा। सफेद रोशनी 10 मिनट। दाई तियानहाओ लेवल 101 पार करके असली गॉड लेवल बना। फिर उसे एक बात याद आई। ये रिवार्ड पूरे स्टार लुओ को मिला।
हर कोई मजबूत हो रहा है। इसके बाद स्टार लो और ताकतवर होगा, कहते हुए उसके दिमाग में एक चेहरा आया, वो बेटा जो स्टार लो छोड़कर गया। दाई मुबाई दाई तियानहाओ का चेहरा बदला, वापस नहीं आना चाहता तो मत आ, कहकर वो पैलेस से निकलकर जमीन के नीचे व्हाइट टाइगर अंकल से मिलने गया। उसी समय श्लेक एकेडमी में दाई मुबाई मैदान में खड़ा था। आसपास लोग स्क्रीन की रोशनी में थे, लेकिन वो अकेला नहीं था, क्योंकि उसने मन से स्टार लुओ प्रिंस का पद छोड़ दिया था। उसके बगल में जुजुकिंग की सोल पावर तेजी से बढ़ी। यूमिंग कैट सोल भी बदला। दाई मुबाई ने देखकर कड़वा हंस दिया, तो मुझे ही छोड़ दिया गया। पहली बार उसे अफसोस हुआ। बगल में तांग सान का चेहरा भी खराब। बाहरी ताकत से बढ़ना क्या है, असली ताकतवर खुद मेहनत करता है। बगल में शियाओ वो ने तुरंत हाँ की। 3 भाई सही, ये अनजान ताकत खुद की मेहनत से बेहतर कैसे, ये सुनकर तांग सान और शर्मिंदा। तभी यूशियाओ गैंग आया। तांग सान को गर्व से देखा। 3 यही स्पिरिट टीचर के साथ तुम किसी से नहीं हारोगे, मुंह से ऐसा कहा, लेकिन मन में जलन। अब उसे नाटक करना पड़ा कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका चेहरा बहुत नकली। ऑस्कर भी देख गया, मास्टर को ये रिवार्ड चाहिए। बात सुनते ही यूशियाओ गैंग का चेहरा जम गया। दूसरी तरफ बहुत समय से सोया हुआ व्हाइट टाइगर धीरे से जागा। उसे भी स्क्रीन का रिवार्ड मिला। सोल पावर बढ़ना उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कल्टीवेशन स्पीड डबल और एनवायरनमेंट बढ़ना उसे पसंद आया। तभी दाई तियानहाओ भागकर आया। व्हाइट टाइगर ने उसे देखा और कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ, स्टार लुओ के हर इंसान के सोल मास्टर बनने की संभावना बढ़ी और सोल मास्टर्स की स्पीड भी बढ़ी। यही स्टार लुओ का सबसे बड़ा रिवार्ड है। दाई तियानहाओ खुशी से कांप गया। दोनों की खुशी के उलट 7 ट्रेजर ग्लास सेक्ट में स्टार लुओ को रिवार्ड देखकर निंग फेंगजी कड़वा हंसा। चाहता तो था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हाओतियान सेक्ट की चोटी पर सेक्ट लीडर तांग शियाओ चुप खड़ा था। पहले हाओतियान सेक्ट को नंबर 1 कहा जाता था। अगर उस जमाने का हाओतियान सेक्ट होता तो शायद लिस्ट में आ जाता। अब वो बस सिर हिला सका। इस समय स्पिरिट हॉल पोप हॉल में बीबी डोंग के होठों पर मुस्कान। स्टार लुओ 10वें पर, तो मेरा स्पिरिट हॉल कम से कम टॉप 3 में